नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि बहस में तर्क पीछे छूट गया और सिर्फ भावनाएं हावी हो गईं? या फिर कोई आपको ऐसी बातों से चुप करा गया जो सुनने में जबरदस्त थीं, बट लॉजिकली गलत? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं एक मज़ेदार और दमदार किताब की, हाउ टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट, यानी हर तर्क कैसे जीतें, जिसे लिखा है मैडसन पीरी ने। लेकिन रुकिए, ये किताब सिर्फ तर्क जीतने की नहीं है, बल्कि तर्क समझने, गलतियां पकड़ने और धारा प्रवाह सोचने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे वो कॉमन तर्क त्रुटियां, लॉजिकल फैलेसीज, जिनसे लोग आपको भ्रमित करते हैं, एंड हम सीखेंगे उन्हें पहचान कर मात कैसे दी जाए। तर्क की गलतियां क्या हैं? सबसे पहले जानते हैं कि फैलेसी यानी तर्क की त्रुटि क्या होती है। फैलेसी एक ऐसा तर्क है जो सुनने में तो सही लगता है, लेकिन असल में वो लॉजिक के नियमों को तोड़ता है। कई बार लोग जानबूझकर इनका इस्तेमाल करते हैं और कई बार अनजाने में। मेडसन पीरी इस किताब में करीब 100 से ज्यादा फैलेसीज को बड़े ही मजेदार और छुटीले अंदाज में बताते हैं। अब बिना देर किए चलिए डाइव करते हैं इन फैलेसीज की दुनिया में। भावनात्मक चालें, इमोशनल ट्रैप्स। पहले बात करते हैं उन फैलेसीज की जो आपकी भावनाओं से खेलती हैं। एड होमिनम, व्यक्तिगत हमला। यहाँ व्यक्ति के विचार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति पर हमला किया जाता है। उदाहरण, तुम तो फेल हुए थे 10वीं में, तुम्हारी राय की क्या वैल्यू है? अपील टू इमोशन, भावनाओं की अपील। अगर तुमने ये नीति नहीं मानी तो बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसमें तर्क नहीं, सिर्फ भावनाओं से दबाव बनाया जाता है। स्ट्रॉ मैन, भूत जैसा तर्क। जब कोई आपके असली तर्क को तोड़ मरोड़ कर उस पर हमला करता है। आप बोले, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारना चाहिए। जवाब आता है, ओह, तो तुम चाहते हो कि सब लोग गाड़ी चलाना बंद कर दें? अपील टू रिडिक्यूल, मजाक उड़ाना। तुम एलियंस में विश्वास करते हो? क्या अब तुम सुपरमैन को भी असली मानोगे? मजाक में बात को उड़ा देना गंभीर तर्क का जवाब नहीं है। तर्क में त्रुटियाएं, फॉल्स लॉजिक, पोस्ट हॉक, गलत कारण बताना। सरिता के आने के बाद से सेल्स गिरी हैं, इसका मतलब वही वजह है। कोई दो घटनाएं साथ हों, इसका मतलब एक ने दूसरे को कारण बना दिया, जरूरी नहीं। फॉल्स डायलेमा, केवल दो विकल्प दिखाना, या तो तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ। जिंदगी काली सफेद नहीं होती, इसमें कई रंग होते हैं। स्लिपरी स्लोप, फिसलती ढलान। अगर हमने छात्रों को मोबाइल लाने दिया तो अगली बार वो क्लास में नेटफ्लिक्स देखेंगे। हर बदलाव के पीछे तबाही नहीं छुपी होती। सर्कुलर रीजनिंग, घूमता तर्क। मैं सही हूं क्योंकि मैंने कहा मैं सही हूं, या भगवान है क्योंकि धर्मग्रंथ कहते हैं और धर्मग्रंथ सही हैं क्योंकि भगवान ने लिखे। वाह, बेगिंग द क्वेश्चन, तर्क को मान लेना। सारे कुंवारे दुखी होते हैं क्योंकि शादीशुदा ना होना दुख की निशानी है। यह तर्क पहले से ही साबित मान लेता है जो साबित करना था। आंकड़ों और उदाहरणों का दुरुपयोग, हेस्टी जनरलाइजेशन, जल्दीबाज निष्कर्ष। मुझे एक जर्मन पर्यटक ने धोखा दिया, इसलिए सभी जर्मन ऐसे होते हैं। एक अनुभव से पूरी कौम पर निष्कर्ष निकालना अनुचित है। मिसलीडिंग स्टैटिस्टिक्स, भ्रामक आंकड़े। 95% लोगों ने कहा उन्हें फायदा हुआ। कितने लोगों से पूछा गया? क्या सर्वे निष्पक्ष था? गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी की गलत फहमी। 5 बार हेड आया है, अब टेल आएगा ही। हर बार की संभावना एक जैसी है। एनेक्डोटल फैलेसी, निजी अनुभव के आधार पर तर्क। मेरे दादा ने पूरी जिंदगी धूम्रपान किया और 90 साल जिए, इसलिए स्मोकिंग नुकसानदायक नहीं। एक उदाहरण पूरी साइंस को झुठला नहीं सकता। बहस को मोड़ने वाली गलतियां, रेड हेरिंग, भटकाव। जलवायु परिवर्तन की चिंता क्यों करें जब लोग भूखे हैं? दोनों मुद्दे जरूरी हैं, एक को दूसरे से नकारा नहीं जा सकता। टू क्वोके, तू भी तो। तुम मुझे झूठ बोलने को क्यों कह रहे हो? तुमने खुद 2020 में झूठ बोला था। दूसरे की गलती से आपकी गलती सही नहीं हो जाती। लोडेड क्वेश्चन, फंसा देने वाला सवाल। क्या आपने चोरी करना बंद कर दिया? हाँ या ना? दोनों जवाब गुनाह कबूल करवा देंगे। नो ट्रू स्कॉट्समैन, सच्चा एक्स ऐसा नहीं करता। सच्चा देशभक्त ऐसा नहीं करता।
इसमें परिभाषा को मन मुताबिक बदलकर तर्क को अजेय बना दिया जाता है। भाषा की चालाकियां, इक्विवोकेशन, शब्दों की बाजीगरी। फेदर हल्का है। जो हल्का होता है वो अंधेरा नहीं होता, इसलिए फेदर अंधेरा नहीं हो सकता। यहाँ हल्का दो अलग अर्थों में इस्तेमाल किया गया। फॉल्स एनालॉजी, गलत तुलना। कर्मचारी कील जैसे होते हैं और कील को ठोकना पड़ता है, इसलिए कर्मचारियों को भी बस करो यार। स्पेशल प्लीडिंग, अपने लिए छूट मांगना। हाँ, मैं मानता हूं कि सबूत जरूरी है, लेकिन मेरे विचार इससे ऊपर हैं। तो तर्क कैसे जीतें? तो क्या अब आप हर बहस जीत सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन सच ये है, तर्क जीतने से ज्यादा जरूरी है सही सोच। हर फैलेसी को पहचानना और उस पर कामली रिएक्ट करना ही असली जीत है। मैडसन पिरी की किताब हमें बताती है कि हम कैसे अच्छे सुनने वाले, सोचने वाले और संवाद करने वाले बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हाउ टू विन एवरी आर्ग्यूमेंट की एक आसान और दमदार झलक। तर्क की दुनिया में ये फैलेसीज छिपे शत्रु हैं, जिन्हें पहचानना और बेअसर करना आपकी तर्क शक्ति को नई ऊंचाई देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपने सबसे ज्यादा कौन सी फैलेसी सुनी या देखी है, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम दिमाग के दरवाजे खोलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सोचिए, सवाल कीजिए और तर्क से दोस्ती कीजिए।